प्लीज मेरे को आप 2 लाख रुपए दे दो। उसकी आवाज में वो जादू, उसकी आवाज में वो कशिश कि फोन आ जाए तो सुनने वाला दीवाना हो जाए। वाकई में ड्रीम गर्ल का जादू ऐसा कि एक सॉफ्ट इंजीनियर उसकी मोहब्बत में पागल हो गया। वो फोन करती, वो घंटों बात करता, बातें होती गईं, इश्क परवान चढ़ा और उसको उसकी ख्वाहिश की लड़की यानी कहते हैं उसके ड्रीम गर्ल मिल गई, क्योंकि बात बढ़ रही थी, मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। कहानी बिलासपुर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है। करोड़ों रुपए कमाने वाला एक इंजीनियर, उसे तलाश थी शादी के लिए एक लड़की की। तो दोस्ती हुई, फिर फोन पर बात होने लगी, जैसे भी सोशल मीडिया से कई बार दोस्ती हो जाती है। फोन पर जब बात होने लगी तो वो उसकी आवाज का दीवाना हो गया। वो जो कहती वो करता, क्योंकि मोहब्बत बढ़ चुकी थी। लेकिन ड्रीम गर्ल तो कुछ और ही कर रही थी। ड्रीम गर्ल एमपी की थी, लेकिन कौन थी वो ड्रीम गर्ल? और जब ड्रीम गर्ल का राज खुला तो पूरी पुलिस हैरान रह गई। पुलिस से सुनी। ये खुद ही अकेला ही अपने आप में लड़की के आवाज़ में, लड़की के भाई की आवाज़ में, लड़की के पिता की आवाज़ में, और इनकम टैक्स अधिकारी की आवाज़ में, आरबीआई के इंस्पेक्टर की आवाज़ में, यहाँ तक कि जज कोई सुब्रमण्यम, इनकम टैक्स जज सुब्रमण्यम के आवाज़ में, तमाम लोगों की आवाज़ निकाल कर, ये बेसिकली मिमिक्री आर्टिस्ट है। और इस तरीके से इसने प्रार्थी को ठगा। प्रार्थी ने भावुक होकर कि उसकी शादी उस लड़की से होगी और वो पैसे देता गया, और इस तरीके से 1 करोड़ से ऊपर उसको चपत लगी। पुलिस ने पूरा भांडा फोड़ कर दिया ड्रीम गर्ल का। वो एक लड़का था रोहित, जो एकता बन गया था, एमपी का रहने वाला लड़का। 2 राज्यों की पुलिस हिल गई इस पूरे केस से। लेकिन कमाल की बात यह है कि एक लड़का कैसे लड़कियों की तरह खूबसूरत, जैसे कहते हैं अंदाज होता है, वैसे बात करता था। तो उसने यहां भी कमी नहीं छोड़ी, पुलिस के सामने दिखाया कि कैसे वो आवाज निकलता था और इंजीनियर दीवाना हो जाता था। वो भी देखिए। हाय, क्या कर रहे हो? मेरे को 2 लाख की जरूरत है, प्लीज मेरे को आप 2 लाख रुपए दे दो। उसका भाई का उसका भाई हाय, मैं बोल रहा हूँ शशि। ये बोल रहा था कि नितिन, मेरे को 1.5 लाख की जरूरत है, क्या मेरे को तुम 1.5 लाख रुपए दे दोगे क्या? जस्ट सुब्रमण्यम आशीष में थोड़ा सा पीछे। आइए नितिन, तुम मेरे को 1 लाख में दे दूंगा। और तुम्हारा ये विनीत? जी हाय अंशु, मेरे को यार 2-3 लाख की जरूरत है और तुम मेरे को वो पैसे प्लीज दे दो यार, क्योंकि फिर क्या है कि एक कोई मामला नहीं होगा तो मैं तुमको दे दूंगा। तो वो मिमिक्री आर्टिस्ट, उसे आवाज निकालने का बचपन से शौक, और यही वजह है कि ये शौक दौलत की भूख में तब्दील हो गया और उसने एक इंजीनियर को शिकार बनाया, करोड़ों रुपए ऐंठ लिए, अपने अकाउंट में जमा करवा लिए। लेकिन एक बात और हैरत की थी, अब ये सच है झूठ है ये पुलिस बताएगी, लेकिन पता चला कि लड़का जो ड्रीम गर्ल बन गया था उसे वास्तव में उस इंजीनियर से प्यार होने लगा था। वजह यह है कि बात यह आई कि वो उससे पैसे ऐंठता था, उसी के पैसे से उसकी मदद कर देता था। है ना, अपने आप में हैरान करने वाली बात है। कहानी भी थोड़ी अलग है, फिल्म की तरह है, फिल्म आपने देखी होगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ऐसे केसेस में सावधान रहने की बड़ी जरूरत होती है। ये तकनीकी दौर है, जैसे कहते हैं ना कि फोन पर आवाजें बदल दी जाती हैं ऐप के जरिए। समय रहते इंजीनियर बच गया। 2 राज्यों की पुलिस जो है कामयाब हो गई इस पूरे केस को सुलझाने में। आप देखते रहें छत्तीसगढ़ तक।